मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर A.D. शास्त्री और आज हर विषय की भांति और एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। वो विषय है मित्रों ग्रहांत मूल नक्षत्र। ग्रहांत मूल नक्षत्र क्या है, इसका बच्चे के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, ग्रहांत कहते किसे हैं। क्योंकि मित्रों जब नक्षत्र 27 है और इन 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो है अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवंती, इन 6 नक्षत्रों को ग्रहांत मूल नक्षत्र कहा जाता है। और जब इन 6 नक्षत्रों में किसी बच्चे का, किसी बालक का जन्म होता है तो वो बालक अपने माता पिता, अपने भाई बहन, यहाँ तक कि अपने कुल, सील, चरित्र व अपने स्वास्थ्य को भी खराब करता है। और मित्रों सबसे पहले राशि किसे कहते हैं? राशि का सही अर्थ है रास। क्योंकि भगवान कृष्ण जब रास खेलते थे तो वो झुंड में खेलते थे, समूह में खेलते थे। तो राशि का सही अर्थ है रास और नक्षत्रों के झुंडों को राशि कहा जाता है। अब नक्षत्र 27 होते हैं। हर नक्षत्र के मित्रों स्वामी देवता है, हर नक्षत्र के स्वामी ग्रह है, हर नक्षत्र का एक अलग स्वभाव है। मित्रों कुछ नक्षत्र जो है वो कोमल स्वभाव के होते हैं, कुछ नक्षत्र कठोर स्वभाव के होते हैं और कुछ नक्षत्र तीक्ष्ण व उग्र स्वभाव के होते हैं। और तीक्ष्ण और उग्र स्वभाव वाले नक्षत्रों को ही ग्रहांत मूल नक्षत्र कहा जाता है। जब इन नक्षत्रों में किसी बालक का जन्म होता है तो 27 दिन पश्चात जब ये नक्षत्र दोबारा आते हैं उस समय इन मूल नक्षत्रों की शांति विधि करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है, जिसमें 27 तरह के अनाज, 27 गौशाला की जो मिट्टी होती है, 27 तरह के पेड़ के पत्ते, 27 कुएं का पानी, ऐसा कुछ शास्त्रों में बताया गया है। मित्रों एक धारणा है कि जब इन नक्षत्रों में किसी बालक का जन्म होता है तो जिस दिन जन्म होता है उस समय से 27 दिन तक पिता उस बालक का मुंह नहीं देखता। और जब इनकी शांति करा करके, मूल नक्षत्रों की शांति करा करके ही इनके पिता बच्चे का मुख देखते हैं। अब मित्रों नक्षत्र जो है, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र में मित्रों 4 चरण होते हैं और 2.25 नक्षत्रों की एक राशि बनती है और एक राशि में 9 चरण होते हैं। अब मित्रों ग्रहांत कहते किसे हैं? क्योंकि ग्रहांत का सही अर्थ है मित्रों मोड़। एक ऐसा समय जहां पर राशि और नक्षत्र की समाप्ति एक साथ हो जाती हो, उस स्थिति को ग्रहांत कहा जाता है। ये जो समय है ये बालक के स्वास्थ्य व शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए शास्त्रों ने हानिप्रद माना है। और लग्न और चंद्रमा उस स्थान पर हो जिस समय बालक का जन्म हुआ है तो जातक के जीवित रहने की संभावना नहीं रहती। क्योंकि मित्रों ये एक ऐसा समय है, ये न तो राशि के अधिकार क्षेत्र में आता है और न ही नक्षत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। न तो राशि का भाग है और न नक्षत्र का भाग है। और जो समय इन दोनों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है मित्रों, वहाँ अराजकता छा जाती है, लूटने की संभावना रहती है और पिटने की संभावना रहती है। कुल मिला के मित्रों ग्रहांत का मतलब होता है मोड़, और मोड़ जीवन में हमेशा खराब ही साबित हुए हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर दुर्घटनाएं सड़क के मोड़ पे ही होती हैं, वो है सड़क का मोड़। और मित्रों जब एक ऋतु का स्थान दूसरी ऋतु लेती है, ये मौसम का मोड़ है, तो हम सभी जानते हैं कि उस समय मौसमी बीमारियों का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक बालक जब कुमार अवस्था से यौन अवस्था में प्रवेश करता है तो उम्र का वो मोड़ बड़ा भयानक होता है, उस समय ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये हम सभी जानते हैं। और एक देश जब परतंत्रता से स्वतंत्रता में प्रवेश करता है तो ये समय भी बहुत ही खराब साबित हुआ है और सदियों से साबित हुआ है, हम सभी जानते हैं। अब मित्रों बात आती है कि हमारे पास कई लोगों की कुंडलियाँ आती है और कुंडलियाँ देखने पर यह पता चलता है कि कहीं बालक का जन्म, कहीं बच्चे का जन्म, किसी जातक का जन्म ग्रहांत मूल नक्षत्र में हुआ है। फिर भी वो जातक सुखी है, समृद्ध है, सफल है और समाज में प्रतिष्ठित है।
उनके पास गाड़ी, मोटर, बंगले, ऐसो आराम के सब कुछ साधन है, भौतिक सुख सुविधाओं के सब साधन है, और एक दूसरे जातक का जन्म गणांत मूल नक्षत्र में होता है, इन्हीं गणांत मूल नक्षत्रों में होता है। ऐसा जातक दरिद्रता में, तकलीफों में, पीड़ा में अपना जीवन पसार करता है, और एक वो कहते हैं ना निर्धनता की, एक दरिद्रता की दीवार सामने आकर के खड़ी हो जाती है, भाग्योदय में रुकावटें पैदा हो जाती है, कर्म करने में दिक्कत पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति क्यों होती है? क्योंकि मित्रों एक ऐसा है कि जो जातक अपने स्वयं के लिए जीता है कि मुझे दूसरों से क्या लेना, मुझे तो अपना जीवन जीना है, तो ऐसी स्थिति में गणांत का जो समय है वो नष्ट हो जाता है। और एक ऐसा जातक जो परोपकार की भावना में जीता है, लोक कल्याण के लिए जीता है, दूसरों की भलाई के लिए जीता है, एक साधुता का जीवन जीता है, उसके लिए गणांत का समय जो है मित्रों वो श्रेष्ठ साबित हो जाता है। और ऐसा कई कुंडलियों में और समाज में, परिवार में, कुटुंब में हमने देखा भी है मित्रों। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में ये कहा था कि मनुष्य के मन की जब एक वृत्ति समाप्त हो जाती हो, उसी समय, ठीक उसी समय एक दूसरी वृत्ति का जन्म होता है। और इन दो वृत्तियों के बीच के सुनिवत समय को मनुष्य अगर दीर्घकालीन बना सके तो मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर सकता है और जीवन मुक्ति का आनंद पा सकता है। क्योंकि एक स्थिति ऐसी बन जाती है, जो दूसरों के लिए जीता है उसके लिए कुछ पूजा पाठ करवाने की ज़रूरत नहीं है, और जो इंसान अपने स्वयं के लिए जीता है, लोक कल्याण के, और ऐसा इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं, तो उनके लिए शांति विधि या पाठ कराने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया। तो गणांत का मतलब कुल मिला के होता है मित्रों मोड़, एक समय है, उस समय को ही गणांत कहा जाता है। मित्रों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के माध्यम से ही दूसरों के पास पहुंचेगा। और हम किसी की भलाई के लिए, हम किसी के अच्छे के लिए कुछ न कुछ हमारे मन में ऐसी भावनाएं होगी उनकी भलाई के लिए। तो एक सृष्टि का नियम है कि कर भला तो हो भला, हम दूसरों के लिए भलाई के लिए कुछ न कुछ करेंगे। ये ज्ञान आप लोगों के माध्यम से किसी और के पास जाएगा तो उनके लिए भी ये श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा। तो मित्रों नमस्कार।